हर साल फरवरी में एक बैंक लूटने वाला सिंगर YouTube पर चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किया बैंक में रॉबरी। जब बैंक के मैनेजर ने सुबह सुबह आए हुए नकाबपोश लड़कों को टोका तो उन्होंने पिस्टल निकाली और मैनेजर समेत बैंक कर्मियों को धमकाने लगे। दोस्तों, आज हम आपको एक सिंगर की कहानी बताने वाले हैं जिसने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बैंक में किया रॉबरी। वीडियो में बने रहें मेरे दोस्त। ये शख्स एक सिंगर है। इसे गाने का सिर्फ शौक नहीं है बल्कि ये गाता भी है, गाने का वीडियो भी बनाता है, फिर उसे YouTube पर अपने चैनल पर अपलोड करता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वीडियो में देखिए, इस सिंगर का नाम है भरत लाल मीना। भरत को YouTube पर जिसने भी सुना सुनता ही रह गया। भरत लाल मीना ने अपना YouTube चैनल की शुरुआत की थी। इसी भरत लाल मीना का जब ये रूप उसके फैंस ने देखा तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वैसे सिर्फ फैंस ही क्यों, खुद भरत लाल मीना के घर वालों को भी उसकी खूबसूरत जिंदगी के पीछे छुपी इस भयानक हकीकत का पता नहीं था। भरत असल में एक छटा हुआ डकैत था, या फिर यूं कहें कि एक बैंक रॉबर, जो कि हर साल फरवरी में एक बैंक लूटने वाला काम करता था। एक ऐसा बैंक लुटेरा जो हर साल किसी एक नए बैंक को टारगेट करता, वहां से माल लूटता और फिर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में अपने ख्वाबों को सच करने निकल जाता। बैंक लूट के पैसों से उसने एक के बाद एक कई गाने गाए। इससे पहले कि वो सचमुच एक बड़ा सितारा बन पाता, एक रोज उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। राजस्थान के एक छटे हुए बैंक रोबर की ये कहानी आप में इतनी तिलस्मी है कि खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं। शुक्रवार 23 जनवरी सुबह 10:40 में जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में बस दिन की शुरुआत होने ही वाली थी। बैंक अभी अभी खुला ही था और बैंक मैनेजर समेत कुल 3 मुलाजिम अभी बैंक में पहुंचे ही थे। लेकिन इससे पहले कि बाकी के मुलाजिम भी बैंक पहुंचते, अपना अपना काम संभालते, 2 नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हो गए। बैंक के मैनेजर ने जब सुबह सुबह आ पहुंचे नकाबपोश लड़कों को टोका तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और मैनेजर समेत जितने भी बैंक कर्मी थे सबको धमकाने लगे। वो अब गन पॉइंट पर मैनेजर को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर लूटपाट करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो लुटेरों की सोच से परे था। अभी दोनों लुटेरे लूटपाट में लगे ही थे कि तभी बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों लुटेरों को अकेले दबोच लिया। अब दोनों को जान के लाले पड़ गए। बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। ये देखकर एक लुटेरे ने शेखावत पर फायरिंग कर दी और उन्हें पेट, पीठ और सीने के पास 3 गोलियां लगी। लेकिन एक कमाल तो देखिए कि 3 गोलियां लगने के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा और वे दोनों को पकड़े रहे। हालांकि पकड़ ढीली पड़ने से एक लुटेरा तो मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरा भाग नहीं सका। फिर इसके बाद तो कहानी में पब्लिक की एंट्री हो गई और फिर पकड़े गए लुटेरों के साथ वही हुआ जो आम तौर पर होता है। जल्द ही ये बात पता चल गई कि पकड़ा गया लुटेरा भरत सिंह मीना है, और जबकि भागने में कामयाब हो चुका लुटेरा उसका मौसेरा भाई मनोज मीना है। लेकिन इसके बाद इन लुटेरों की जो सच्चाई सबके सामने आई, उसे जानकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये लुटेरे सिर्फ खजाना लूटते थे। जी हाँ, खजाना यानी कि बैंक, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। इन लुटेरों भाइयों की इस अनोखी कहानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक सिंगर के लुटेरा बनने की असली कहानी जान लीजिए। भरत लाल मीना लुटेरा होने के साथ साथ एक काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं, और तो और उसने जयपुर से ही संगीत की शिक्षा भी ली है। खुद मीना को भी अपने इस टैलेंट पर पूरा यकीन था, इसीलिए उसने अभी से 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में न्यारो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से एक YouTube पर चैनल की शुरुआत की थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भरत का चैनल उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा था जितना वो चाहते थे। भरत के चैनल पर 2000 से कम सब्सक्राइबर थे। ऐसे में उसके चाहने वालों ने उसे सलाह दी कि उसे ना सिर्फ अच्छा गाना गाना होगा बल्कि गाने के साथ साथ शूट के लिए अच्छा कैमरा, वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और कैमरा पर्सन की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस काम में पैसा खर्च होगा। और बस यहीं से उसने चैनल शुरू करने के साथ साथ आसानी से पैसा कमाने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और लूटपाट की प्लानिंग बनाने लगा।
इसके बाद उसने पहली लूट 8 फरवरी 2022 को विधायकपुरी थाना इलाके में मौजूद एक बैंक में की थी, जहां से उसने अपने साथियों के साथ 15,30,000 रुपये लूटे थे। इसके बाद भरत और उसके गैंग ने अगली लूट 6 मार्च 2023 को अजमेर रोड पर मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में की, जहां से उन्होंने 11 लाख रुपए की लूट की। और तब आखिरी लूट की कोशिश झोटवाड़ा इलाके के पीएनबी बैंक की शाखा में की गई, जहां भरत भागने के चक्कर में भीड़ के हाथों दबोचा गया और उसकी अच्छी खासी पिटाई हो गई। इत्तेफाक से इस लूटपाट के दौरान लुटेरे भरत ने जब फायरिंग की तो 2 गोली उसके साथी मनोज मीना के पैरों में भी लग गई। हालांकि इसके बावजूद वो भाग निकला, लेकिन फिर बाद में वो पकड़ा गया। इसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्त में आए लुटेरों से पूछताछ की तो पता चला कि गैंग का सरगना और सिंगर भरत लाल मीना जयपुर में ही किराए के मकान में रहता है। उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को शहर में लगे नाकेबंदियों के पॉइंट, बैंकों के नाम, पते, उनके नक्शे, उनके द्वारा पहले किए गए बैंक लूट के सिलसिले में अखबारों में छपी खबरों के कटआउट और दूसरी चीजें हाथ लगी। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो किसी भी बैंक को निशाना बनाने से पहले अच्छी तरह से उसकी रेकी किया करते थे, फिर बैंक के अंदर और बाहर से जायजा लेकर उसका पूरा नक्शा तैयार करते थे और तब जाकर वो किसी बैंक पर धावा बोलते थे। शायद इस बार भी भरत और उसके भाई का थर्ड टारगेट सक्सेस हो जाता था अगर पीएनबी के कैशियर ने हिम्मत ना दिखाई होती। कैशियर नरेंद्र शेखावत ना सिर्फ उसके साथ लड़ गए बल्कि उन्हें रोकने के चक्कर में हुई गोलीबारी के हादसे में उनकी एक किडनी हमेशा के लिए खराब भी हो गई, जो कि उन्हें निकलवाना पड़ा। इस गैंग में सिंगर भरत और उसके मौसेरे भाई मनोज के साथ साथ उनका एक और भाई विनोद मीना भी शामिल था, लेकिन 2 वारदात में साथ निभाने के बाद विनोद की मौत हो गई। इससे पहले की वारदात को अंजाम देने के लिए विनोद मीना ने ही रूट चार्ट तैयार किया था। पुलिस को सच में मास्टरमाइंड विनोद मीना के बैंक लूट की प्लानिंग के अपने हस्तलिखित दस्तावेज मिले हैं। आरोपी वारदात के बाद मौकाए वारदात से कर्मचारियों के वाहन से फरार हो जाते थे और हर 5 किलोमीटर पर गाड़ी, कपड़े और अपना हुलिया बदल लेते थे। आरोपी लूट के रुपए से मौज मस्ती करते थे। आरोपियों ने पूर्व में की गई बैंक लूट के रुपयों से कार खरीदी और जयपुर शहर के सिविल लाइन्स एरिया में मकान किराए पे लिया था। पुलिस ने अब इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से लूट के रुपयों से खरीदी गई गाड़ी समेत दूसरी कई कीमती चीजें बरामद की है। तो दोस्तों, ये था एक यूट्यूबर की कहानी, या यूं कहें एक सिंगर की कहानी, जिसने फेमस होने के लिए क्राइम का रास्ता चुना। लेकिन क्राइम तो आखिर क्राइम होता है और इसकी सज़ा उसे एक न एक दिन मिलनी ही थी।